और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सियासी रार छिड़ गई है, क्योंकि बीजेपी नेता और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है इस बात को कहकर सियासी घमासान छेड़ दिया है। और इसी को लेकर अब आरजेडी जेडीयू की चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। चौबे का बयान, सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए, ये हमारी मंशा है। नीतीश के नेतृत्व पर फिर सवाल। बयानों के तीर, दिलचस्प तस्वीर। बिहार में क्या एनडीए के भीतर नीतीश के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं? क्या बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अगुवाई में लड़ना चाहती है? सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। अश्विनी चौबे ने पार्टी में आयातित माल पर सवाल उठाए हैं, साथ ही सहयोगियों को साथ लेकर चलने की भी बात कही है। पहले चौबे जी की पूरी मंशा क्या है, उनके बयानों से जान लेते हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए, ये हमारी मंशा है। यानी चौबे जी चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो और सीएम का फैसला पार्टी बाद में करे, और आयातित माल तो उन्हें कतई स्वीकार नहीं। यानी नीतीश के नेतृत्व को लेकर चौबे जी ने खुलेआम सवाल उठा दिए हैं। वैसे आयातित माल तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं, जो बीजेपी से पहले किसी और दल में थे। खैर, अश्विनी चौबे ने अपनी मंशा जताई तो खलबली मचने की थी, और फिर शुरू हुआ सियासी बयानबाजियों का सिलसिला। किसी ने चौबे की राय को उनकी निजी राय बताया, तो किसी ने राष्ट्रवाद की बात की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है, और राष्ट्रवाद के जो भी लोग समर्थक हैं, जो भी हमारे साथ चलने के लिए राष्ट्रवाद के ध्वज को लेके बढ़ने के लिए तैयार है, भाजपा उनका हमेशा स्वागत करती है। देखिए, चौबे जी बड़े नेता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ये अपना अपना राय हो सकता है, ये कोई पार्टी का राय नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ बोले तब उनका राय माना जा सकता है। एनडीए अभी एक साथ है और एनडीए मिल के लड़ेगी, ये बात तय है, बिल्कुल तय है। वहीं चौबे के नीतीश पर सियासी तीर के बाद आरजेडी भी कहां चुप रहने वाली थी, उसके प्रवक्ता भी मैदान में कूद पड़े। ये तो बीजेपी के कई नेताओं ने इसके पहले भी बयान दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए। ये तो सबको पता है। जेडीयू को सोचना है, बीजेपी तो वैसे भी सभी क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है, जेडीयू को ही समाप्त करेगी बीजेपी, ये सबको पता है। भीतर में ये चल रहा है बीजेपी के भीतर कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री। अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है, और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के पार्ट में ज्यादा हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा न कर दे। वैसे एक तरफ चौबे बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वही कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नीतीश का खुलकर बखान कर रहे हैं। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश से नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट रहता। बिहार में नीतीश कुमार पीएम मोदी की मौजूदगी में मंच से कई बार फिर इधर उधर ना जाने की बात कह चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। और बीजेपी ने भी नीतीश की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन कई मौकों पर बीजेपी के नेता बीजेपी के सीएम चेहरे की मांग कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बिहार की सियासी लड़ाई का असर कहीं केंद्र में गठबंधन तक ना पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।